16% दलित, 22% आदिवासी, करीब 50% ओबीसी। यही वो गणित है जो एमपी में सत्ता का समीकरण तय करती है। खासतौर पर दलित और आदिवासी वोट बैंक सत्ता की सीढ़ी है, जिसे बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से इस्तेमाल करती आई है। 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की बड़ी वजह सोशल इंजीनियरिंग ही रही, जिसमें वो बीजेपी पर भी साबित हुई। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में अभी से जुट गई है। पिछले 6 महीने में बीजेपी सरकार और संगठन इसी रणनीति पर काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का एमपी से जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत, गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन में तेंदू पत्ता संग्राहकों को सौगात देना, या फिर अंबेडकर जयंती पर सीएम शिवराज का बाबा साहेब की जन्मस्थली महू पहुंचना, साफ संदेश है कि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काम शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में या राज्य में, दोनों सरकारों ने जनजाति समुदाय के लिए, एसटी के लिए लगातार काम किया है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, हर एक सुविधा उनको समाज में उचित स्थान देने का काम, उनके हक हकूक की चिंता करने का काम मोदी सरकार और शिवराज सरकार कर रही है। एक और बीजेपी आदिवासी और दलितों के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं बना रही है, तो दूसरी ओर अल्पसंख्यकों से दूरी बनाती नजर आ रही है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग पिछले लगभग 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। इस दौरान यहां एक भी मामले की सुनवाई नहीं हुई। आयोग 2 साल से सिर्फ पोस्ट ऑफिस की तरह इधर की चिट्ठी उधर भेजने का काम कर रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी वोटों पर निगाह रखे हुए है। आदिवासियों के लिए बड़े बड़े महासम्मेलन आयोजित कर रही है। यदि यह सब करना है तो फिर छद्म हिंदुत्व का कार्ड क्यों खेल रही है? बीजेपी की मोर्चेबंदी करने के लिए कांग्रेस भी अपने संगठन और विधायक दल में नई जमावट करने जा रही है। आदिवासी वर्ग को साधने के लिए विक्रांत भूरिया को प्रदेश युवक कांग्रेस की कमान पहले ही सौंपी जा चुकी है। इसके अलावा दलित और आदिवासी वर्ग से आने वाले नेताओं को भी संगठन में प्रमुख पद सौंपने का विचार चल रहा है। देखिए, आदिवासियों के लिए कोई योजना तो सरकार बना नहीं रही है, तमाशे कर रही है और इवेंट कर रही है। तो क्या इवेंट से जो है किसी वर्ग का, किसी समूह का कल्याण होता है क्या? आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी आबादी सीधे सीधे सूबे की सियासत को प्रभावित करते हैं। शायद यही वजह है कि दलित और आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने की रणनीति बनने लगी है। जाहिर है, आगामी विधानसभा चुनाव में इन दोनों वर्गों का आशीर्वाद जिस दल को मिलेगा, उसके सत्ता में आने की संभावना बढ़ जाएगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो पूरा खेल तो यही है कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, और इसीलिए चक्रव्यूह रचा जा चुका है। सोशल इंजीनियरिंग के सहारे 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूती के साथ पक्ष यहां पर रखने के लिए आ चुके हैं। अजय सिंह यादव जी हैं, ये कांग्रेस का प्रवक्ता है। कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि इनकी क्या रणनीति है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, मध्य प्रदेश के कई विधानसभा चुनाव को बहुत करीब से देखा और जाना समझा है। किन मुद्दों के आधार पर चुनाव जीता जा रहा है वो भी जानते समझते हैं। वो हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। रजनीश जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि आपके यहाँ ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला क्या है? ये क्या मानते हैं आप, सोशल इंजीनियरिंग है क्या? जरा वो बतलाइए आप। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग तो अलग प्रकार का शब्द अलग अलग लोगों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है और अपनी गतिविधियों से, कार्यक्रमों से लेकर संगठन तक में, सरकार में भी ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हर जाति पंथ के लोगों को उचित स्थान, उचित प्रतिनिधित्व देने का काम होना चाहिए। हम जाति को स्थान देते हैं, जातिवाद पर नहीं लगते, और यही कारण है कि हर एक जाति, मत मतांतर के लोग भारतीय जनता पार्टी है और उनका स्थान निश्चित है। और भाजपा की सरकार रहते हुए इन वर्गों के अलग, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वो बस्तियों में विकास की अधोसंरचना की बुनियादी सुविधाओं की लगातार तेजी के साथ में काम करने की
गति हो, तेज हुई है। 70 सालों में इन वर्गों पर केवल और केवल हवाबाजी करने का काम, राजनीति करने का काम हुआ। जैसा अभी कांग्रेस खूब ओबीसी पर राजनीति करती रही, SC ST पर राजनीति करती है, पर दोनों बड़े पदों में से एक पद पर भी SC ST OBC नहीं है। अभी नेता प्रतिपक्ष श्रीमान ठाकुर गोविंद सिंह जी को बनाया, OBC को नहीं बनाया, ST को नहीं बनाया, SC को नहीं बनाया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी एक लंबा इतिहास रहा है ST को धोखा देने का। इस मध्य प्रदेश में ही रहा है, संयुक्त जब राज्य था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ था इकट्ठा, तब भी रहा है। जब तो जनजाति बहुल राज्य कहा जाता था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हिस्सा मिल जाने के कारण, तब भी धोखा देने का काम हुआ, ठगने का काम हुआ। और अब जब OBC के नाम पर राजनीति कर रहे थे, तब भी धोखा देने का काम हुआ। किसी दूसरे वर्ग से इन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। इसलिए नीतियों के नाम पर रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, हर एक के मामले पर आयुष्मान भारत कार्ड पहले कभी गरीब को नहीं दिया। मुख्यमंत्री निधि के से कभी किसी गरीब का इलाज नहीं करवाया जनजाति का। कभी निःशुल्क राशन देने की उनकी योजना उनको नहीं बनी। कभी उनके बच्चों को शिक्षा देने की उचित व्यवस्था नहीं बनी। ऐसे सम्मान का, चाहे वो टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ साय, शंकर साय हो, इनके भव्य स्मारक, उनको स्थान देने का काम जो 1857 से आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, नहीं किया इन्होंने। न पढ़ाया गया, न बताया गया, केवल एक खानदान की गाथा गाई गई। तो वो सब बताने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए सुरक्षा भी, सम्मान भी, समृद्धि भी, रोटी भी, कपड़ा भी, मकान भी, हर एक व्यवस्था को देने को जो उनका हक है। यानी हम एहसान नहीं कर रहे, उनका हक है कि 70 सालों से कांग्रेस ने देश में नहीं किया और 45 सालों से मध्य प्रदेश वो हम करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने अभी जैसा मैंने कहा, ये लोग पद पर नेता प्रतिपक्ष पद पर धोखा देने का काम स्पष्ट तौर पर किया है। अजय जी, जब सम्मान देने की बारी आती है तो आप इस वर्ग के लोगों को सम्मान देते नहीं। रजनीश अग्रवाल जी का यही कहना है, जो प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के, वो यही कह रहे हैं साफ तौर पर। आपका इस पर क्या जवाब है? देखिए राहुल जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग केवल और केवल वोट बैंक के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उपयोग में आने वाले वर्ग हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी उन्हें हमेशा अधिकार देती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चीख चीख के चिल्ला रहे, आदिवासियों को हक नहीं दिया। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग से 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री हुए, दोनों केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने दिए, जमुना देवी और शिव भानु सोलंकी। प्रदेश में मुख्यमंत्री कभी कोई नहीं बना आदिवासी वर्ग से, उप मुख्यमंत्री जैसा पद भाजपा ने कभी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में तो कभी प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बन पाया आदिवासी वर्ग से, केवल छत्तीसगढ़ से एक बार बन पाए थे, बाकी मध्य प्रदेश से कभी किसी को नहीं मिला। देखिए दूसरी बात, बिल्कुल पढ़ के बैठे। बताइए कितने उप मुख्यमंत्री रहे आदिवासी वर्ग से भाजपा में, बता दीजिए, हम भी सुन लेंगे। बताइए ना, तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे बताइए ना रजनीश जी बताइए ना, कौन कौन उप मुख्यमंत्री रहा आपकी पार्टी में, बताइए, आपके झूठ की कलई खुल जाएगी। बताइए ना कौन कौन उप मुख्यमंत्री रहे आदिवासी वर्ग से भारतीय जनता पार्टी में। जमुना देवी का बयान है। देखिए अब रजनीश जी, संवैधानिक पद नहीं होता, हक था उनका मुख्यमंत्री बनने का, हक था उनका मुख्यमंत्री बनने का। की बात कर रहे हो, उनको किस प्रकार से धोखा दिया कांग्रेस ने, ये सबको पता है। और अब जब हम जवाब दें तो आप उसको भी ना बोलने दें। देखिए रजनीश जी, इस तरह से राजनीति नहीं हो सकती है, इस तरह की राजनीति नहीं हो सकती है। घटियापन है राजनीति का जो आप कर रहे हैं, आप घटियापन दिखा रहे हैं राजनीति का। आप अपने समय पे बोले और दूसरों का जवाब ना सुने, ये नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश सुन लेते हैं ना रजनीश जी, अजय सिंह की बात सुन लेते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, आपने रखा जो आपको कहना था, जनता ने सुना। और अजय सिंह की बात भी सुन लेते हैं, वो कह रहे हैं कि जब उनकी बारी आई तो आप ही बोल रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए अजय जी। देखिए राहुल जी, जिनके पास कुछ नहीं होता है कहने के लिए, वो दूसरे की बातों को टोकते हैं और तथ्यों को जनता के पास जाने से रोकते हैं। मैंने नामों के साथ गिनवा दिए, आदिवासी वर्ग के 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री हमने दिए, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में हमने दिया। 20 सालों की इनकी सरकार ने कभी कोई कानून नहीं बनाया पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए। हमारी सरकार में आदिवासी वित्त विकास निगम ने 1100 करोड़ का आदिवासियों का कर्जा माफ किया।
आदिवासी दिवस के लिए फंड दिए, आदिवासियों को सूदखोरी से मुक्ति दिलाई, कानून बनाए और इनकी सरकार में नेमावर में आदिवासी परिवार को जमीन में दफनाया गया और सीबीआई जांच तक नहीं हुई। आदिवासियों पे अत्याचार के मामले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल इनके लिए वोट बैंक है। दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, बाबा साहब अच्छा, वो अम्बेडकर आपको कह रहे हैं, 10 से ज्यादा आप उन्हें कह रहे हैं, पिछले 2 वो कह साल रहे में हैं मध्य कि प्रदेश में SC तोड़ी आपके लिए गई। वोट बैंक है। देखिए राहुल जी, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। तो एक वरिष्ठ पत्रकार से ही पूछ लेते हैं ना, आपको मानना पड़ेगा। आप दोनों की बात तो कहानियां सुना रहे हैं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है। महोदय रजनीश जी और अजय जी, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिनेश जी से जानते हैं, अधिकार नहीं दे सकती, ये केवल धोखा दे सकते हैं, कभी अधिकार नहीं दे सकते हैं, इसलिए बौखला रहे हैं, चिल्ला सकते हैं, हमेशा धोखा दे सकते हैं। बताइए आदिवासी वर्ग के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? बताइए दलितों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? बताइए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही है? बताइए आरक्षण के खिलाफ आरएसएस की विचारधारा क्यों है? बताइए पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आपकी सरकार न्यायालय में जी, अजय जी, अभी चुनाव में 1.5 साल है, प्लीज धैर्य रखिए। आप दोनों लोग तो बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, टेलीविजन पर हैं, अभी 1.5 साल है, 18 महीने दूसरों की बात भी सुन लीजिए। एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी बारी है, वो भी बोले, जनता सुने। रजनीश जी, अजय जी, प्लीज। अनुसूचित जाति आयोग, सभी आयोग आप पूछ लीजिएगा, दूसरे राउंड में पूछ लीजिएगा, पहले राउंड में सबसे सवाल जातियों को ठगाए, आपने अत्याचार हुए आपकी सरकार में, आपकी सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार की घटना बढ़ी है। आप केवल इवेंट करते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं। देखिए ऐसी बात, ऐसे तो किसी की बात नहीं जाएगी ना। अगर चारों बोलेंगे मिलकर एक साथ तो बात तो क्लियर नहीं होगी। रजनीश जी प्लीज, कर रहे हैं। और अजय जी मेरा आपसे भी आग्रह है। रजनीश जी, आप दोनों बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप दोनों की बात मध्य प्रदेश की जनता बहुत ध्यान से सुनती है और कई बार तो लोग नोट भी कर लेते हैं, तो अपनी बारी में बोलिए ना, आपको बहुत मौका दिया गया। दिनेश गुप्ता जी, अगर इन दोनों ही दलों ने SC ST OBC के लिए बड़ा काम किया तो क्या अभी वो मध्य प्रदेश में मुख्य धारा में है, खुद को पाते हैं मुख्य धारा में? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मध्य प्रदेश में SC ST या माइनॉरिटी, ये तीनों जो हैं, जो किसी समय ये कहा जाता था कि कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, लेकिन अब इन्होंने वक्त के साथ अपनी ओपिनियन बदलना शुरू किया है। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में देखा था कि दिग्विजय सिंह के दलित एजेंडा के बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई थी, उन्हें उस 36% वोट का सहारा नहीं मिला था। फिर 2018 में हमने देखा कि जो भी अनुसूचित जाति और आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां कांग्रेस का वोटर उसके पास वापस लौटा और 15 साल बाद कांग्रेस सरकार में वापस आई। ये जो 2018 का चुनाव है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सबक लिया है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं ना कि अब उस तरह के बयान नहीं है कि कोई माई का लाल जो है पदोन्नति में आरक्षण नहीं रोक सकता। अब बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, आदिवासी वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग से अपने आप को कनेक्ट करने का है। वो कनेक्ट करने के लिए उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी जरिया हो सकते हैं, या जो योजनाएं हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन जो जब तक नीचे धरातल पर लोगों को विकास नहीं दिखेगा, उन्हें अपना हित नहीं दिखेगा, तब तक केवल हम ये सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश कर सकते हैं कि हमें चुनाव में कोई नतीजे मिल जाए, चुनाव में कोई वोट मिल जाए। तो ये दोनों दलों को, अब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इस मध्य प्रदेश के दोनों जो वोटर हैं SC ST, वो देख चुके हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी भी 18 साल सरकार में रह चुकी है और कांग्रेस भी लंबे समय तक सरकार में रही है। तो इसलिए वो अब देखते हैं ना, मुद्दों पर आधारित वोटिंग वो कर रहे हैं, और ये वोटिंग जो है 2023 के लिए दोनों दल अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल, यानी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बना लेने से और कागज पर ब्लूप्रिंट तैयार कर लेने से नहीं होगा, बल्कि एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि धरातल पर काम करना होगा, तभी इन समुदाय का भला होगा। वरिष्ठ पत्रकार ने यही कहा कि अगर धरातल पे कार्य होगा तो बहुत ज़्यादा सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ये कह रहे हैं, और दोनों दलों से वो कह रहे हैं, किसी एक दल से नहीं। देखिए, बात
बात 16 आने सच है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस वर्ग में कांग्रेस के पैर उखड़ गए, जनाधार टूट गया। 2018 में जयस की गोदी में एक छोटा सा सामाजिक संगठन राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर पैदा हुआ, उसकी गोदी में बैठ गई कांग्रेस और उसके कारण तात्कालिक लाभ मिल गया। लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? राहुल जी, उसी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी एसटी रिजर्वेशन जीत गई और जो छिंदवाड़ा जनता पार्टी सरकार में आदिवासियों पे अत्याचार के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? नकुल नाथ जी हारते हारते बचे। तो ये उसके बाद में भी उपचुनाव में भी जोबट जैसी सीट हमने उनसे छीनी। इसलिए धरातल की बात है, राजनीतिक समीकरण किसी तात्कालिक तौर पर बने हुए जिसका लाभ कांग्रेस को 18 में मिला हुआ होगा, लेकिन उससे 2003 से जो हमने जीत की शुरुआत की थी वो लगातार चलती रही और चलते चलते यहाँ तक है, क्योंकि धरातल पर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और हम तो चुनौती देते हैं शिक्षा स्वास्थ्य के जैसी सुविधाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं देने तक के मामले में इन्होंने नहीं किया, काम नहीं किया। केवल भड़काने का काम, केवल इनके बीच में अलगाव के बीज बोने का काम कांग्रेस के लोगों ने किए। ये जो धर्मांतरण कराने वाली शक्तियां उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। जो समाज तोड़क शक्तियां हैं उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। इनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम नहीं किया, इनको विकास के साथ में आगे बढ़ने का काम नहीं किया। और ऐसे तमाम उदाहरण हम प्रधानमंत्री सड़क। चलिए अजय जी से इसका जवाब लेते हैं। अजय जी, यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि आप केवल भड़काते हैं, आपने भड़काने का काम किया, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए राहुल जी, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। रजनीश जी जिस प्रदेश में आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं। पिछले साल 20% आदिवासियों पे अत्याचार के मामले बढ़े। नेमावर के देखिए रजनीश जी, बौखलाई मत। राहुल जी इस तरह से डिबेट नहीं होती है, ये बौखला रहे, ये झूठ बोलते हैं, आदिवासियों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश का आदिवासी भोला भाला है, मासूम है, लेकिन आप उसको ठग नहीं सकते हैं, उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के हितों में जो पैसा खर्च होना चाहिए उस पैसे से भाजपा के नेता इवेंट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अमित शाह की रैलियां हो रही हैं, आदिवासियों के नाम पे जो पैसा खर्च होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई आदिवासी गौरव दिवस के नाम पे, आदिवासी वर्ग के पैसे के ऊपर हुई। आप आदिवासी वर्ग के हित में जो पैसा लगना चाहिए उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खर्च कर रहे हैं और आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं, आदिवासियों को न्याय नहीं दे रहे। आदिवासी वित्त विकास निगम से हमने कर्जे माफ किए, आदिवासियों का विचार हमने दिए। रजनीश जी आपकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, ये बौखलाहट किसकी दिखाई दे रही है तो जनता जानती है। लेकिन दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना और समझना चाहता हूँ, सर आप दोनों ने अपनी बात रख ली, अब आप दोनों को मैं बहुत देर तक रोकता रहा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की बातों में दखल दे रहे हैं। दिनेश जी, क्या इन लोगों को, इन समुदाय को 16, 22 और 50 से ही देखा जाएगा? क्या बांट दो और राजनीति करो, यही फॉर्मूला चलेगा? दिनेश जी, मेरा आप ही से सवाल है। बिल्कुल राहुल जी, देखिए ये जो भी संख्या है, जो भी परसेंटेज है एससी एसटी का, लेकिन मध्य प्रदेश में आप दूसरी तरह की स्थिति को समझिए कि महाकौशल का जो आदिवासी है वो निमाड़ मालवा के आदिवासी से कनेक्ट नहीं करता। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको देखिए आप कि वो वहाँ महाकौशल में शंकर शाह को लेते हैं अपने साथ और मालवा निमाड़ में टंट्या भील को। तो जो उनकी स्ट्रेटजी है वो मल्टी कॉर्नर स्ट्रेटजी है। लेकिन कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उस पर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा है कि वो ये मान रही है कि ये जो ट्रेडिशनल वोटर है वो उनके साथ रहेगा, क्योंकि वोट डिवाइड होने की संभावनाएं उनको दिख नहीं रही। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी जो दल थे वो कुछ कमजोर हुए हैं। जयस का जो साथ है वो कांग्रेस को लग रहा है कि अभी भी उनके साथ बना रहेगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी इलाकों में आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। आप देखिए कि 20% आबादी आदिवासियों की है, हर 5वां वोटर आदिवासी है। यदि वो रणनीति किसी भी दल की वहां यदि कामयाब हो जाती है
है तो उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। लेकिन जब एससी इलाके में जाएंगे, ग्वालियर चंबल में एक अलग रिजल्ट हम 2018 में देखते हैं, बिंद का रिजल्ट बिल्कुल बदला हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो क्षेत्र के हिसाब से भी चलते हैं। तो आपको हर विधानसभा क्षेत्र, हर जिले के हिसाब से जो है दोनों दलों को अपनी रणनीति पर सोचना होगा। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस फैक्ट को रखने के लिए। अजय सिंह यादव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और रजनीश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश की बात में शरीक करने के लिए। सवाल यही है कि आप कितने भी सोशल इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए, आप लाख दावे कर लीजिए कि वो उनके साथ है, वो हमारे साथ है, जब धरातल पे काम होगा तो जनता को भी दिखेगा और जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। अब चाहे वो 23 की बात हो, 27 की बात हो या 24 की बात है, हमेशा जनता आपके साथ खड़ी रहेगी अगर आप उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की बात देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।